शांति। ओम शांति। ओम शांति। मन बुद्धि समेत अंदर की यात्रा करें। सच्ची सच्ची रूहानी यात्रा। बाबा आया ही है हम सबको वापस ले जाने। सालिग्राम आप आत्माएं हो। किसकी याद में बैठे हो? तुम हो खुदाई खिदमतकार। तुम्हारी बाबा से प्रीत है। एक बाबा दूसरा न कोई। अपनी पहचान से अपनी स्थिति को बनाना है। पूरे सृष्टि चक्र में चारों युगों में अपने आप को देख। मैं आत्मा सत्य
सतो प्रधान, अनेक जन्मों के इस जन्म में आए, अपने इस जन्म से साक्षी हो जा। हर संकल्प से साक्षी, हर संबंध से साक्षी, बस मैं और मेरा बाबा सच्चे मन से बाबा का आह्वान कर बाबा, वो आया मुझ आत्मा की सद्गति करने, मुझे पावन बनाने, असत को छोड़ सत्य में जा। तो चले अपने आप को बाबा के सामने देख, व्यक्त भाव को छोड़ अव्यक्त बाबा के साथ अव्यक्त मिलन मनाते। आज हमारा बाबा हम सब बच्चों को देख रहा है, तो बाबा के सामने बैठ। आज बाबा क्या कहता है? 25 सितंबर 2022, रिवाइज 24 सितंबर 1992। तो ये इस सीजन की पहली मुरली, 24 सितंबर 1992। तो इस सीजन की पहली मुरली बाबा कहता है सत्य और असत्य का विशेष अंतर। बाबा के ही शब्दों में सुनते हैं कि आज हमारा बाबा सवेरे सवेरे हमको क्या कहता है। तो चलें, अव्यक्त हो, हर व्यक्त भाव को यहीं छोड़ बाबा के साथ, बाबा के सम्मुख मुरली सुनते हैं। तो आज दिलाराम बाप अपने सर्व बच्चों के
दिल की आश पूर्ण करने के लिए मिलन मनाने आया। तो पहली मुरली तो बाबा कहता है, आज बाबा अपने सभी बच्चों के दिल की आश पूरी करने के लिए आए। अव्यक्त रूप में तो सदा सर्व बच्चे मिलन मनाते रहते है ना। जब भी बाबा से मिलन मनाना हो तो व्यक्त भाव छोड़ जैसे ही अव्यक्त में आते हैं तो बाबा से मिलन मना लेते हैं, क्योंकि बाबा तो अव्यक्त है ही। अंतर होता है हमें अव्यक्त में जाने का। जैसे ही हम सारे व्यक्त भाव छोड़ देते हैं, अव्यक्त में आ जाते हैं, तो बाबा से मिलन मना लेते हैं। तो बाबा कहता है, अव्यक्त रूप में तो सदा सर्व बच्चे मिलन मनाते रहते हैं, फिर भी व्यक्त शरीर द्वारा अव्यक्त मिलन मनाने की शुभ आश रखते हैं। सामने बैठे हैं, ओम शांति भवन है, तो बाबा कहता है कि इवन दो हम अव्यक्त रूप में बाबा से रोज मिलन मनाते, योग में बैठते हैं, बाबा से अमृत वेला करते, रोज मिलते, लेकिन फिर भी जब बाबा आते हैं, तो इस सीजन की पहली मुरली है, तो बाबा कहता है फिर भी जब बाबा आते हैं, फिर भी व्यक्त शरीर द्वारा अर्थात गुलजार दादी द्वारा अव्यक्त मिलन मनाने की शुभ आश रखते हैं कि बाबा मिलन तो मनाना है। इसलिए बाप को भी अव्यक्त से व्यक्त में आना पड़ता है। यह है शुभ आश जो बाबा ने सबसे ऊपर बात कही कि आज दिलाराम बाप अपने बच्चों के दिल की आश पूर्ण करने के लिए मिलन मनाने आए हैं। और वो आश बाबा कहता है व्यक्त शरीर द्वारा अव्यक्त मिलन मनाना, वो आश पूरी करने के लिए बाबा आता है। और इसलिए बाबा को भी अव्यक्त से व्यक्त में आना पड़ता है। तो बाप दादा इस समय चारों ओर देश विदेश के बच्चों को देख रहे हैं, मन से मधुबन में है। तो अब बाबा एक तो बाबा उन बच्चों को कह रहा था जो सामने बैठे कि व्यक्त शरीर द्वारा अव्यक्त मिलाने की शुभ आश रखने के लिए जो सामने बैठे हैं, आए हुए हैं। दूसरे बाबा कहता है बाबा इस समय चारों ओर, अब बाकी सभी बच्चे जो मधुबन नहीं आए हैं, लेकिन सबके दिलों में, सबके मन में संकल्प है कि बाबा आया हुआ है ना। तो अभी भी बाबा मिलन में शुरू होने वाला है। तो जब बाबा आते हैं तो हम मधुबन में हैं कि नहीं है, देश में हैं कि नहीं है, फिर भी मन में रहता है आज बाबा मिलन है। तो बाबा कहता है मन से मधुबन में है, आप साकार में हो और अनेक बच्चे अव्यक्त रूप से मिलन मना रहे हैं, है ना। आप यहाँ बैठे हो, जो बच्चे मधुबन में है वो मधुबन में है, और बाकी बच्चे अव्यक्त रूप से मिलन मना रहे हैं, अर्थात बाकी बच्चों का मन बुद्धि मधुबन में ही है। बाप दादा भी सर्व बच्चों के स्नेह का रिटर्न दे रहे हैं। तो बाबा आया है, सबको देख रहे हैं, दृष्टि दे रहे हैं, रिटर्न दे रहे हैं, तो जहां भी है, लेकिन याद द्वारा बाप के समीप दिल में है। तो बाबा कहता है याद को याद खींचती है, लेकिन याद तेरी सच्ची हो तो सच्चा बाबा तेरे साथ है। तो बाबा कहता है जहां भी है, लेकिन याद द्वारा बाप के समीप दिल में है, सबके स्नेह के साथ बाप दादा सुन रहे। बाबा जानते हैं बच्चों के लिए सिवाय बाप के और कोई याद करने वाला है नहीं।
बाप जानते हैं कि बच्चों के लिए सिवाय बाप के और कोई याद करने वाला है नहीं, और बाप को भी सिवाय बच्चों के और कोई है नहीं। अब बताओ इसके पीछे भाव क्या बाबा का? बाबा कहता है बच्चों के लिए सिवाय बाप के और कोई याद करने वाला है। और बाप को भी सिवाय बच्चों के और कोई है नहीं, क्योंकि बाबा कहता है कि मुझे याद तो सभी करते हैं, भक्त भी याद करते हैं, लेकिन उनको तो पहचान ही नहीं है। उनको तो यही नहीं पता कि मैं उनका बाबा हूं। इसीलिए बच्चों के लिए सिवाय बाप के और कोई याद करने वाला है नहीं, और बाबा भी किसी और को याद नहीं करता, है ना। भगवान को सब याद करते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट यह है कि भगवान किसको याद करता है। यहाँ पर भाग्य है कि बाबा हम सबको याद करता है। तो बाबा कहता है सदा इसी स्मृति में रहते हैं, मैं बाबा का और बाबा मेरा, है ना। ये गीत भी है, मैं बाबा का बाबा मेरा। तो बाबा कहता है सदा इसी स्मृति में रहते हैं, मैं बाबा का और बाबा मेरा। क्यों? क्योंकि आप बच्चे हो। जब बच्चे बने तो आपको बाबा की पहचान मिली है, तो आप बच्चे बने हो। और जब आप बच्चे बने हो तो एक बाबा दूसरा न कोई। तो बाबा कहता है सदा इसी स्मृति में रहते हैं, मैं बाबा का और बाबा मेरा। यही स्मृति सहज भी है और समर्थ बनाने में। तो अब ये चेकिंग है कि जब हम बाबा को याद करते हैं तो क्या हम इस स्मृति से समर्थी आती है, हिम्मत आती है, शक्ति आती है। इसको बाबा कहते हैं स्मृति स्वरूप। तो बाबा कहता है ऐसा स्मृति स्वरूप स्नेही बच्चा साकार में तो क्या, लेकिन स्वप्न में भी कभी असमर्थ हो नहीं सकता। तो ऐसा स्मृति स्वरूप बनना अर्थात ऐसी एक बाप की लगन में मगन हो जाना कि समर्थी आ जाए। स्मृति से समर्थी अर्थात ऐसा सिमरण जिसमें शक्ति हो, सिर्फ ऊपर से याद नहीं करना, है ना। एक होते हैं सोचता स्वरूप, बाबा ने कहा था, एक होता है समर्थी स्वरूप। सोचता स्वरूप जो सिर्फ संकल्प ही है, सोच तक, मन तक ही है। समर्थी स्वरूप तब बनते जब हम मन बुद्धि दोनों एकाग्र कर लेते हैं एक बाबा के साथ। अर्थात ये नहीं कि मन में हम बाबा को याद कर रहे हैं और बुद्धि हमारी लौकिक में ही भटक रही है, इसकी उसकी याद में भटक रही है, इस काम उस काम में भटक रही है, यहाँ वहां भटक रही है। ऐसी याद में समर्थी नहीं हो पाती। तो बाबा कहता है समर्थी स्वरूप बनना है, अर्थात स्वप्न में भी कभी असमर्थ हो नहीं समर्थ सकता। और अब बाबा असमर्थ की डेफिनेशन देता है। असमर्थ होना अर्थात मेरा बाबा के बजाय कोई और मेरापन आता है, इसको कहा जाता है असमर्थ हो जाना। देखो एक होता है समर्थ हो जाना, एक होता है असमर्थ हो जाना। तो बाबा कहता है अगर मेरे को याद कर कर असमर्थ होते हो अर्थात शक्ति नहीं आती है, इसका अर्थ है मेरा बाबा के बजाय कोई और मेरापन आता है, अर्थात बुद्धि कहीं और अटकी हुई है। संकल्प तो मन ने ले लिया कि मेरा बाबा है, कि बाबा मैं बैठा हूं, मैं आत्मा हूं, आप मेरे बाबा हो। तो बाबा कहते हैं कि मन में तो संकल्प आया लेकिन बुद्धि कहाँ गई?
मेरा बाबा के बजाय कोई और मेरापन आता है, अर्थात बुद्धि कहाँ जाती है, तो ये चेकिंग है कि मेरी याद में कितनी और यादें समाई हैं। जब याद में बैठो ये चेक कर। बाबा ने आज कहा कि अगर एक याद समाई है तो समर्थी है, और किसी की याद समाई है तो असमर्थी है। एक मेरा बाबा, ये है मिलन मनाना। अब बाबा कहता है कि अगर याद में योग में बैठ मिलन मनाना है तो एक, अगर एक के बजाय दो मेरा हुआ तो क्या हो जाता है? वह है मिलना और वह है झमेला। अब बाबा आज समझा नहीं देता कि याद कैसे करना है, मुझे यथार्थ याद क्या होती है, योग में क्या करना है। तो बाबा कहता है अगर एक के बजाय दो मेरा हुआ, अर्थात मेरी याद के साथ साथ किसी और की याद के संकल्प भी चल रहे हैं, इसके उसके, यहाँ के वहां के, चाहे वो व्यक्ति के संकल्प चल रहे हैं, चाहे वैभव के संकल्प चल रहे हैं, चाहे किसी कर्म के संकल्प चल रहे हैं, चाहे लौकिक में कुछ भी चल रहा है, अगर कुछ भी चल रहा है तो बाबा कहते हैं अगर सिर्फ मेरे संकल्प चल रहे तो वो है मिलना, अगर एक भी दूसरा संकल्प चल रहा है तो वो है झमेला। तो चेकिंग कि अपनी बुद्धि को तुरंत एकाग्र कर, स्ट्रीमलाइन करो। कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर, जो बाबा की ड्रिल है, 1 सेकंड में मन बुद्धि एकाग्र, एक साथ, एक बाबा के साथ। तो बाबा कहता है कई बच्चे समझते हैं बाबा तो मेरा है ही, लेकिन और भी एक दो को मेरा करना ही पड़ता है। अब ये बाबा कहता है कि फॉर ग्रांटेड ले लेता है कि बाबा तो है ही। जैसे भक्त होते हैं, पूजा करते करते इधर की बात भी बोल देते हैं, उधर की बात भी बोल देते हैं। पूजा करते करते खाना खा लिया, बात बुद्धि इधर उधर भटक रही है, यहाँ भी चल रहा है वहां भी चल रहा है। भक्ति का संस्कार। तो बाबा कहते हैं बाबा तो मेरा है ही, लेकिन और भी एक दो को मेरा करना ही पड़ता है। कई बच्चे समझते, अर्थात सहारा किसको माना। कहते हैं तो बाबा कहता है, बच्चे कहते हैं और कोई नहीं, सिर्फ एक आधार चाहिए। लेकिन वायदा क्या है? एक बाप दूसरा ना कोई, या एक बाप एक और, भोले बन जाते हो। तो बाबा कहता है कि क्या वायदा? कि जब कोई, इसका अर्थ क्या है? बाबा कहते हैं इसका अर्थ है, बाबा का भाव है कि जब कोई परिस्थिति कुछ आती है तो सबसे पहले किसको याद करते हो? बाबा को याद करते हो या किसी और व्यक्ति को याद करते हो? किसको फोन करें, उसको फोन करें। पहला सहारा किसको ढूंढा? पहला आधार कौन है? एक आधार है या कई है? तो बाबा कहता है उस एक में अनेक समाये हुए होते हैं, इसलिए झमेला हो जाता है। इंपॉर्टेंट लाइन कि बाबा कहता है अगर एक भी दूसरे को सहारा बनाया तो उस एक में अनेक समाये हुए होते हैं। क्यों?
क्योंकि वो एक जो है वो अपनी मनमत से आपको श्रीमत से डिटैच कर देता है, इसलिए वो झमेला हो जाता है। तो सहारा एक, श्रीमत एक, बाबा एक, एक पल एक भरोसा, वन सपोर्ट वन स्ट्रेंथ। तो बाबा कहता है अगर एक के सिवाय एक और है तो झमेला हो जाता है। तो चेक करना कि मैं बाबा के सिवाय और किसका आधार मैंने बनाया हुआ है। तो बाबा कहता है इस पुरानी दुनिया में भी ऐसे खिलौने मिलते हैं जो बाहर से एक दिखाई देता है लेकिन एक में एक होता है। एक खोलते जाओ तो दूसरा निकलेगा, दूसरा खोलेंगे तो तीसरा निकलेगा। यह भी ऐसा ही खिलौना है। तो बाबा एग्जाम्पल देता है, रशियन डॉल, एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर एक। तो बाबा कहता है अगर आप एक को भी पकड़ते हैं तो वो एक आपको अपनी विचारों में, अपने मतों में ऐसे बाइंड कर लेता है कि वो झमेला बन जाता है। चाहे वो सेंटर का ही बहन हो या भाई हो, कोई हो, आधार नहीं बनाना है। क्योंकि बाबा कहता है एक में अनेक समाये हुए होते हैं, झमेला हो जाता, कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि को वो भटका देगा, अटका देगा। एक आधार चाहिए, एक बाप दूसरा ना कोई। तो बाबा कहता है दिखाई एक देता है लेकिन अंदर समाये हुए अनेक हैं। क्यों? क्योंकि अनेक मतें रावण के 10 सिर होते हैं। क्यों कहा गया रावण के 10 सिर? क्योंकि एक में अनेक समाये हुए होते हैं। ऐसी बुद्धि मटकाती है कि आपको अलग कर देती है। तो पापा कहता है एक को भी सहारा ना बना। दिखाई एक देता लेकिन अंदर समाये हुए अनेक है। और जब झमेले में चले गए तो मिलन मनाना कैसे हो सकता है? तो पापा कहता है कि एक को सहारा बनाना, दो को नहीं, एक और नहीं। झमेला हो जाएगा तो झमेले में ही लगे रहेंगे या मिलन मनाएंगे? सिर्फ दो नहीं सोचो, सिवाय एक बाप के संकल्प में भी अगर कोई आत्मा को व प्रकृति के साधन को मेरा सहारा स्वीकार किया तो यह ऑटोमेटिक ईश्वरीय मशीनरी बहुत फास्ट गति से कार्य करती है। तो बाबा कहते हैं सिर्फ एक बाप के संकल्प में भी अगर कोई आत्मा को व प्रकृति के साधन को मेरा सहारा स्वीकार किया गया तो यह ऑटोमेटिक मशीनरी बहुत फास्ट गति से कार्य करती है। अर्थात एक सेकंड में किनारा, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग होता, क्योंकि हमारा जो संस्कार अभी पूरा चेंज नहीं हुआ है। तो जो विकारी संस्कार है वो तुरंत इमर्ज हो जाता है, चंचल। तो पापा कहता है जिस सेकंड अन्य को सहारा बनाया उसी सेकंड मन बुद्धि को पाप से किनारा हो जाता है। तो पापा कहता है जिस सेकंड अन्य को सहारा बनाया, अब ये चेकिंग है कि जब कोई परिस्थिति आती है, किसी ने कुछ बोला, उस समय मुझे कौन याद आया? बाबा याद आया कि किसी और आत्मा की बात याद आई कि जो लौकिक आत्माएं कहेंगी अरे तुरंत जवाब दो। ऐसे थोड़ा ना होता, कोई आपको कहे तो टिट फॉर टैट,
ये है अज्ञानी आत्माओं का जवाब। तो बाबा कहते हैं जिस सेकंड अन्य को सहारा बनाया, अर्थात जब आपकी परिस्थिति आई उस समय क्या करना है। अगर उस समय बाबा के सिवाय किसी और की याद आई, कोई भी व्यक्त भाव की याद आई, व्यक्ति की याद आई, उसी सेकंड मन बुद्धि पाप से किनारा हो जाता है। अर्थात आपका दूसरा संस्कार इमर्ज हो जाता है और आप विक्रम कर बैठते हो। ये मेरा फायदा उठाएगा, या किसी और आत्मा की बात याद आ जाए, नहीं। तो आज बाबा कहता है कि कुछ भी हो जाए, सहारा एक बाबा को बनाना है। दूसरे को बनाएगा तो झमेले में चला जाएगा, और बाबा से मन बुद्धि पाप से किनारा हो जाता है। अर्थात बुद्धि आपको परखने और निर्णय की शक्ति श्रीमत पे नहीं देगी, और आप रावण की मत पर मत पर मन मत पर चल विक्रम कर बैठते हैं। तो सत्य बाप से किनारा होने के कारण बुद्धि असत्य को सत्य, रॉन्ग को राइट मानने लगती है, उल्टी जजमेंट देने लगती है। इंपॉर्टेंट है। संस्कार परिवर्तन में सबसे इंपॉर्टेंट बाबा कहता है ये लाइन है कि जब कुछ आता है उस सेकंड मैंने सहारा किसको बनाया है, कौन सी बात मेरी बुद्धि में अटकी है, लौकिक बात या लौकिक किसी व्यक्ति की बात कि ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है, संसार तो ऐसे नहीं चलता। एक ये भी आंसर है। कई बार क्वेश्चन फोन आता है तो ये भी आंसर आत्माएं कहती हैं कि रियलिटी में तो भाई जी ऐसे नहीं होता है, रियल लाइफ में हम ऐसे कैसे करें। आत्माएं फायदा उठा देती हैं, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हो सकता है। तो बाबा कहता है, आज बाबा कहता है किसको सहारा बनाया, अर्थात किसकी बात को याद कर रहा है। जो तेरे को बाबा ने बताया उस बात को याद कर रहा है, या किसी और आत्मा ने बताया उस बात को याद कर रहा है। किसको याद कर रहा है? अगर दूसरे की बात याद करेगा तो बाबा कहता है सत्य बाप से किनारा होने के कारण बुद्धि असत्य को सत्य। असत्य क्या है? मुरली का शीर्षक है आज सत्यता और असत्यता में अंतर। तो असत्य क्या है? सत्य है आत्मा, असत्य है शरीर। देह और देह के कनेक्टेड कोई भी बात वो असत्य है। देह के लेवल से कनेक्टेड कोई भी बात है वो असत्य है। कि मेरा रिश्ता, मुझे कहा, छोटे ने ऐसे कहा, भाई ने ऐसे कहा, बहन ने ऐसे कहा, पति ने ऐसे कहा, पत्नी ने ऐसे कहा, सास ने ऐसे कहा, बहू ने ऐसे कहा, इसने ऐसे कहा, उसने ऐसे कहा। शरीर असत्य है। तो बाबा कहता है बाप से किनारा होने के कारण बुद्धि असत्य को सत्य, अर्थात रॉन्ग को राइट मानने लगती है कि नहीं, जो मैं कर रहा हूं वो सही है। जो कल की मुरली में भी कहा, बाबा ने कहा था कि महसूसता की शक्ति समाप्त हो जाती, रॉन्ग को राइट समझता है, उल्टी जजमेंट देने लगती है। कितना भी कोई समझाएगा कि यह राइट नहीं है, लेकिन वह यथार्थ को, सत्य को भी असत्य की शक्ति से समझाने वाले को रॉन्ग सिद्ध करेगा। तो बाबा कहता है तो सबसे पहले अटेंशन ये देनी है किसको सहारा बनाया, किसकी बुद्धि को सहारा बनाया, किसकी मत को सहारा बनाया, किसकी बात को सहारा बनाया, किस व्यक्त भाव को सहारा बनाया, किस लेवल को सहारा बनाया। तो बाबा कहता है कितना भी कोई समझाएगा कि वह राइट नहीं है, तो बाबा कहता है कितना भी वे किसी से पूछो,
लेकिन होगा क्या? बुद्धि ऐसी, बाबा कहता है कि ऐसी बुद्धि किनारा कर लेती है कि वो सत्य को भी असत्य की शक्ति, आज बाबा कहता है असत्यता की शक्ति है। सत्यता की शक्ति तो है ही, लेकिन असत्यता की शक्ति भी है। असत्यता की शक्ति से समझाने वाले को रॉन्ग सिद्ध करेगा, तो असत्यता की शक्ति भी प्रबल है, इक्वल है। तो बाबा हमेशा कहता है जितनी राम की शक्ति उतनी रावण की भी शक्ति है। जब आप कमजोर संस्कार इमर्ज करते हो, कमजोर संकल्प करते हो, तो वो कमजोर संकल्प शक्तियों का आह्वान करते हैं। किसी आत्मा में बोलने की शक्ति भी नहीं होती है, लेकिन जब गुस्सा आता है तो चिल्ला पड़ती है। क्यों? क्योंकि उनका जो ये कमजोर संकल्प है गुस्से का, वो गुस्से की शक्ति का आह्वान करता है और वो शक्ति आ जाती है। तो बाबा कहता है सत्य को असत्य की शक्ति से समझाने वाले को रॉन्ग सिद्ध करेगा। ये सदा याद रखो कि आजकल ड्रामा अनुसार असत्य का राज्य है। तो बाबा कहता है अब ये इंपॉर्टेंट बात याद कर कि आजकल असत्य का राज है। असत्य के राज्य अधिकारी प्रेसिडेंट रावण है। तो असत्य में शक्ति कितनी है, इसके कितने शीश हैं, अर्थात असत्य की शक्ति कितनी महान है। तो 10 सिर हैं आत्मा रावण के, तो कितनी शक्ति है, पावरफुल। जिद को सिद्ध करने लग बैठते हैं, बाबा कहता है। लेकिन जो बाबा ने युक्ति दी है वो युक्ति एक ही है कि अपने आप को अटेंशन देनी है और चेक करना है कि किसको सहारा बनाया। इस पूरी मुरली का अभिभाव यही बाबा कहता है, ये चेक करना। उसके महामंत्री भी बड़े महान हैं, उसके जज और वकील भी बड़े होशियार हैं। इसलिए उल्टी जजमेंट की पॉइंट बहुत वैरायटी और बाहर से मधुर रूप की देते हैं। इसलिए सत्य को असत्य सिद्ध करने में बहुत होशियार होते हैं। तो बाबा कहते हैं इतनी शक्ति है कि वो सत्य को भी असत्य कर देता है। लेकिन असत्य और सत्य में विशेष अंतर क्या है, अब बाबा बताता है अंतर क्या है सत्य और असत्य में। तो बाबा कहता है असत्य की जीत अल्पकाल की होती है, क्योंकि असत्य का राज्य ही अल्पकाल का है, और सत्यता की हार अल्पकाल की और जीत सदाकाल की। असत्य को अल्पकाल के विजयी उस समय खुश होते हैं। तो बाबा कहते हैं थोड़े टाइम के लिए तो खुश होते हैं, है ना। अब इसको एग्जाम्पल लें कि किसी ने हमें कुछ कहा और जब तुरंत हमने उत्तर दे दिया तो हमें लगता है हमने सेटल कर दिया, हमने अपने आप को क्लीन कर दिया, हमने अपने आप को क्लियर कर दिया कि नहीं ऐसे है। लेकिन बाबा कहता है कि ये अल्पकाल की विजय है। उस समय खुश हो गए कि हाँ मैंने, इन्होंने मुझे एक बोला तो मैंने इनको 2 बोल दिए, सेटिस्फेक्शन हो गया, है ना, मन का भाव खत्म हो गया। लेकिन बाबा कहता है कि हुआ क्या, ये समझा कि तेरा विक्रम बन गया बच्चे, और वो विक्रम तेरा अनेक जन्मों तक चलेगा, जो तू करना पड़ेगा।
हिसाब किताब बन गया है तेरा, वो नहीं समझते हैं, बस वर्तमान को देखते हैं। असत्य जो है वो सिर्फ वर्तमान को देखता है। ये मन में, बुद्धि में बिठाने की बात है, धारण करने की बात है कि जब हम, जो आत्मा सिर्फ वर्तमान को देखती है, आज को देखती, अभी को देखती है, वो असत्य है। वो कर्म भी असत्य है जो एक काल को देखकर किया गया हो। बाबा कहता है मैं तुझे त्रिकालदर्शी बनाता हूं। तेरा जो कर्म है तू तीनों कालों को देख के कर। भूत, वर्तमान, भविष्य है कि जो अभी सामने आया वो मेरे भूतकाल का किया हुआ कर्म है, और अभी जो मैं करूंगा उसकी प्रारब्ध मुझे भविष्य में मिलेगी। तो इसको दीर्घकालदर्शी बनकर कर्म करना कहते हैं। तो असत्य के अल्पकाल के विजय उस समय खुश होते हैं, बाबा कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक काल को देख रहा है, वर्तमान को देख रहा है। अरे मैंने बोल दिया, हो गया, लेकिन तेरा तो कर्म बन गया। तो बाबा कहता है जितना थोड़े समय खुशी मनाते वह अपने को राइट सिद्ध करते हैं, तो समय आने पर असत्य को, असत्य के अल्पकाल को, तो समय आने पर असत्य के अल्पकाल का समय समाप्त होने पर जितनी असत्यता के वश मौज मनाई, उतना ही 100 गुना सत्यता की विजय प्रत्यक्ष होने पर पश्चाताप करना ही पड़ता है। जो भी बात कही, अल्पकाल की मौज तो मना ली कि चलो मैंने बोल दिया, हो गया। उसने कहा, मैंने तुरंत उत्तर दे दिया, हो गया, सेटल हो गया। असत्यता के वश मौज मनाई, लेकिन उतना ही 100 गुना सत्यता की विजय प्रत्यक्ष होने पर पश्चाताप करना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि पाप से किनारा स्थूल में किनारा नहीं होता। स्थूल में तो स्वयं को ज्ञानी समझते हैं, लेकिन मन और बुद्धि से किनारा होता है। तो आज बाबा कहता है कि बाबा से, वैसे तो बाबा के साथ रहते हैं, लेकिन मन बुद्धि से किनारा, अर्थात तेरे कर्म जो हैं असत्य की तरफ तुझे ले जाते हैं। और बाप से किनारा होना अर्थात सदा काल की सर्व प्राप्तियों के अधिकार से संपन्न के बजाय अधूरा अधिकार प्राप्त होना। तो क्या बाबा कहता है कि बाबा से किनारा हुआ, अब सदा काल के सर्व प्राप्तियों के अधिकार के संपन्न के बजाय अधूरा अधिकार प्राप्त होना। क्यों? क्योंकि आपका कर्म विकर्म हो गया। तो जब कर्म श्रेष्ठ नहीं हुआ तो प्राप्तियां भी नहीं होंगी, प्रारब्ध भी नहीं बनेगी, जमा भी नहीं होगा, तो अधूरा अधिकार प्राप्त होगा। कई बच्चे समझते हैं कि असत्य के बल से असत्य के राज्य में विजय की खुशी व मौज इस समय तो मना लें। अब बाबा उन बच्चों को देखता है जो बाबा कहता है कि बच्चे जो अभी को सेटल करना चाहते हैं कि भाई अभी तो निपटा लें इस चीज को, बाद में देखी जाएगी, बाद में बाबा से माफी मांग लेंगे, या बाबा को तो भूल ही जाते हैं, और विक्रम होने के बाद फिर बाबा के सामने बैठते हैं, अरे बाबा हो गया। तो बाबा कहते हैं कई बच्चे ऐसे हैं जो सोचते हैं कि चलो भाई अभी तो मौज मना लें, अर्थात अभी जो सामने परिस्थिति आई है इसको निपटा लेते हैं,
बाद में देखेंगे श्रीमत क्या थी, है ना। तो बाबा कहते हैं कई बच्चे समझते हैं असत्य के बल से असत्य के राज्य में विजय की खुशी व मौज इस समय तो मना लें, भविष्य किसने देखा, कौन देखेगा, हम भी भूल जाएंगे, सब भूल जाएंगे। तो बाबा कहते हैं ये भी सोचते हैं कि कौन देखता है, लेकिन नहीं, कर्मों की गति को यह है, जो बोएगा सो पाएगा, है ना। ये एक, बाबा कहते हैं ये एक चीज ऐसी है जिससे कोई भी बच नहीं सकता, कोई लाख करे चतुराई ये लेप मिटे ना रे भाई। बाबा कहते हैं ये असत्य की जजमेंट है कि थोड़ा सा कर लेते हैं, कौन देख रहा है, अभी निपटा देते हैं, ये परिस्थिति आई है, लेट मी सेटल इट राइट नाउ। जब ऐसे विचार बाबा कहते हैं आपके मन में आते हैं कि वो मेरा फायदा उठाएगा, मैं चुप नहीं रहूं, लेट मी सेटल इट, ये असत्य की जजमेंट है। किसकी मत को सहारा बनाया, अपनी मत को सहारा बनाया, पर मत को सहारा बनाया तो बाबा से किनारा। तो बाबा कहता है ये असत्य की जजमेंट है, भविष्य वर्तमान की परछाई है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, मेरा गुजरा हुआ कल जो है वो मेरे आने वाले कल को तय करता है। मेरा गुजरा हुआ जो सेकंड है वो मेरे आने वाले सेकंड को तय करता है। मेरा भविष्य जो है वो मेरे वर्तमान की परछाई है। यू कैनॉट रन अवे फ्रॉम इट। बाबा कहता है तू जो कर रहा है ना वही सामने आ रहा है। अगर तू सोचता है आज क्यों मुझे आत्माएं परेशान कर रही हैं, तो समझ ले कि ये तेरा ही किया हुआ कर्म तेरे सामने आ रहा है। तो तू या तो इसको चुत्तू कर, आज भाग तो नहीं सकता। दो रास्ते हैं, या तो इस कर्म को चुत्तू कर कर्म योग से, अर्थात कर्म योग से चुत्तू करना किसे कहा जाता है, ईश्वरीय संस्कार से चुत्तू करना, उसको कहा जाता है कर्म योग से चुत्तू करना। किसी ने कुछ कहा, मैं चुप रहा, मधुरता में रहा, अपने ही ईश्वरीय संस्कारों में रहा, उसको कहते हैं कर्म योग से चुत्तू कर दिया। दूसरा है कि आपने उसको और बना लिया, तुरंत बोल दिया, अब क्या हुआ, कर्म के ऊपर एक और बन गया। तो बाबा कहता है भविष्य वर्तमान की परछाई है, बिना वर्तमान के भविष्य नहीं बनता, ना ही बना है। तेरा जो पहले का वर्तमान था वो तेरा आज, ये भविष्य है, और यही भविष्य कल वर्तमान बन जाएगा, है ना। आने वाला कल तेरा भविष्य है, और जब तू कल पहुंच जाता है वो तेरा वर्तमान बन जाता है। तो बाबा कहता है असत्य के वशीभूत आत्मा वर्तमान समय भी अल्पकाल के सुख के नाम मान शान के सुखों के झूलों में झूल सकती है, और झूलती भी है। अब ये लाइन है, असत्य के वशीभूत आत्मा, अर्थात वो आत्माएं जो कहते अरे छोड़ो, किसने देखा है, क्या करना है, ये है असत्य के वशीभूत आत्मा। वो क्या करती है, बाबा कहते हैं वर्तमान समय भी अल्पकाल के सुख के नाम मान शान के सुखों में झूल सकती है।
अल्पकाल का। चलो अभी जो कहते हैं भैया आज ही है, कल किसने देखा, है ना, तो वो इसको सोचकर कुछ भी करते रहते हैं। लेकिन बाबा कहता है लेकिन अतीन्द्रिय अविनाशी सुख के झूले में झूल नहीं सकती। अल्पकाल के शान मान और नाम की मौज मना सकते हैं, लेकिन सर्व आत्माओं के दिल के स्नेह का, दिल की दुआओं का मान नहीं प्राप्त कर सकते। अब ये दूसरी अंतर जो बाबा कहते हैं, सत्यता और असत्यता में अंतर। कि वो अल्पकाल का अभी अभी का शान मान और नाम की मौज मना सकते हैं, लेकिन सब आत्माओं के दिल के स्नेह का, दिल की दुआओं का मान नहीं प्राप्त कर सकते, है ना। खुद तो सेटल कर लिया, किसी को गलत बोल दिया, किसी से झगड़ा कर लिया, है ना, किसी से मारपीट कर ली, किसी को कुछ कह दिया, खुद तो उस अल्पकाल के मौज में आ गए, लेकिन दुआएं नहीं प्राप्त कर सकते। दिखावा मात्र मान प्राप्त पा लेते हैं, लेकिन दिल से मान नहीं पा सकते। कि बड़े हैं छोटे हैं जो भी हैं, संबंध संपर्क में है तो दिखावा मात्र मान पा लेते हैं कि चलो ठीक है, हमें रिस्पेक्ट करनी है तो करते, लेकिन दिल से मान नहीं पाते हैं। एक होता है दिल का मान और एक होता है दिखावे का मान। दिखावे का मान कि चलो बड़ा है कह देते हैं थैंक यू जी, रिस्पेक्ट, लेकिन बाबा कहता है दिल से मान नहीं पा सकते। अल्पकाल का शान मिलता है, लेकिन बाप से सदा दिल तक नशीन का शान अनुभव नहीं कर सकते। असत्य के साथियों द्वारा नाम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन बाप दादा के दिल पर नाम नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि बाप दादा से किनारा है। तो बाबा कहते हैं उनके संगी साथी भी असत्य होंगे, रावण की मत वाले होंगे, असत्य के साथी कि जो हाँ में हाँ मिलाते हैं। ये बहुत साथी होते हैं जो आत्माओं को गलत ही रास्ते पर ले जाते हैं कि हाँ तुमने ठीक किया, बिल्कुल ठीक किया, गलत को भी सही। तो बाबा कहते हैं भविष्य की बात तो छोड़ो, वह तो अंडरस्टूड है, लेकिन वर्तमान सत्यता और असत्यता की प्राप्ति में कितना अंतर है। तो बाबा कहते हैं ये है वर्तमान की सत्यता की प्राप्ति, दिल की दुआएं, बाबा के दिल तख्त नशीन, बाबा के दिल पर उतर जाना। और जो असत्य में रहता है वो इन सब से वंचित रहता है। तो बाबा कहता है एक दूसरा मेरा बनाया, अर्थात असत्य का सहारा लिया। तो आज की मुरली का ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, धारणा पॉइंट है कि किसको सहारा बनाया, किसकी मत को सहारा बनाया। कितना झमेला हुआ, कहने में तो कहेंगे और कुछ नहीं, सिर्फ कभी कभी थोड़ा सहारा चाहिए, लेकिन वायदा तोड़ना अर्थात झमेले में पड़ना। तो बाबा कहता है इतना सा भी अगर कहीं इधर उधर को सहारा बनाओगे तो मिलन के बजाय झमेले में चले जाओ। तो बाबा कहते हैं क्या ऐसा वादा किया है कि एक मेरा बाबा और कभी कभी दूसरा, दूसरा भी अलाव है, यह लिखा था। तो आज बाबा क्वेश्चन पूछता है कि वादा क्या था कि एक बाबा और कभी कभी दूसरा, थोड़े टाइम के लिए दूसरा, ये अलाव है।
चाहे अल्पकाल के नाम मान शान का सहारा लो, चाहे व्यक्ति का लो, चाहे वैभव का लो, जब दूसरा ना कोई तो फिर दूसरा कहां से आया। तो बाबा कहता है कोई भी सहारा, चाहे अपनी, अब बाबा कहते हैं असत्यता का सहारा। तो एक और बात बाबा ने कही कि नाम मान शान का सहारा। कि अपने नाम मान शान का सहारा लिया। तो अपने नाम मान शान का सहारा लेना, इसका अर्थ क्या? तो अपने नाम मान शान का सहारा लेना अर्थात अपनी ईगो में आए, अहंकारी। तो बाबा कहता है निर्माण रहना है। ईगो, अहंकार, अभिमान में नहीं आना है। तो अल्पकाल के नाम मान शान का सहारा अर्थात ईगो, ये एक सहारा है। दूसरा व्यक्ति का सहारा, तीसरा वैभव का सहारा। तो बाबा कहता है तो जब दूसरा ना कोई तो फिर दूसरा कहां से आया? ये असत्य के राज्य के झमेले में फंसाने की चतुराइयां हैं। तो बाबा कहता है अटेंशन प्लीज। ये ध्यान रखो कि हम कहीं अपने ही अहंकार के वश, अपनी ईगो के वश, या दूसरे व्यक्ति के, तो मन मत पर मत। कोई भी सहारा दूसरा लिया तो असत्य के राज्य के झमेले में फंसाने की चतुराई है, तो वहां फंस जाएंगे। जैसे पाप कहते हैं मैं जो हूं जैसा हूं वैसा मुझे नंबरवार जानते हैं, ऐसे असत्य के राज्य अधिकारी रावण को भी जो है जैसा है वैसे सदा नहीं जानते हो। तो बाबा हमेशा कहता है कि अपने दुश्मन की पहचान होनी चाहिए। अगर दुश्मन की पहचान नहीं हो तो आप युद्ध नहीं जीत सकते। चाणक्य नीति है ये ना। अथर्ववेद में कि जब तक अपने दुश्मन को नहीं जाना तो उसके ऊपर जीत प्राप्त नहीं कर सकते। तो बाबा कहते हैं रावण भी जो है जैसा है वैसा उसको जान, कि किस किस रूप में कैसे कैसे आ जाता है, किस किस भाव से आ जाता है, किस फीलिंग से आ जाता है। तो बाबा कहता है कभी भूल जाते हो कभी जानते हो। राज्य अधिकारी है तो वह ताकत कम होगी, चाहे झूठा हो चाहे सच्चा हो, लेकिन राज्य तो है ना। इसलिए अपने को चेक करो, दूसरे को नहीं। तो बाबा कहता है अपने को चेक करो, दूसरे को नहीं, कि दूसरा क्या कर रहा है, किसकी मत पर चल रहा है, किसको सहारा बना के चल रहा है। अपने को चेक करो, दूसरे को नहीं। तो बाबा कहते हैं आजकल दूसरों को चेक करने में सब होशियार हो गए हैं। दूसरे के संस्कारों को देखते रहते, अरे कितना बोलते हैं, क्या करते हैं, कैसे बोलते हैं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, ये देखो। तो बाबा कहते हैं दूसरे को चेक करने में सब होशियार हो गए हैं। एक मुरली में बाबा ने कहा था कि अपने वकील बन गए हैं और दूसरों के जज बन गए हैं। तुरंत दूसरों की जजमेंट पास कर देते हैं, ये तो ऐसे हैं, ये तो ऐसा है, ये ऐसा है, वो वैसा है, और अपने वकील बन जाते हैं। अर्थात अपनी वकालत करने लगते हैं, अरे मेरा व्यवहार ठीक है क्योंकि ऐसे था, क्योंकि वैसे था, क्योंकि ये था, क्योंकि वो था।
तो अपने वकील बन बैठते हैं दूसरों के जज पर। लेकिन बाबा कहते हैं उल्टा, अपने जज बनो, अपने को चेक करो, दूसरे को नहीं। क्योंकि बाप दादा कहते हैं अपना चेकर बनो और दूसरे का मेकर बनो। ये है इंपॉर्टेंट। अपने चेकर बनो और दूसरों के मेकर बनो। दूसरे को बनाओ, गिराओ नहीं, बनाओ। अभी तक हमने दूसरों को गिराना ही सीखा। तो बाबा कहते कोई कुछ गलत करता है उसके मेकर बनो। अपने को पहले चेक करो कि मेरा संस्कार कैसा है, मेरा व्यवहार कैसा है, मेरा भाव कैसा है, किस भाव से मैं, किस वृत्ति से हूं मैं। अपने को चेक करो। जब अपने को चेक करते हो तो दूसरे को मेक कर सकते हो। अपने चेकर बनोगे तभी दूसरे के मेकर बनोगे, अर्थात दूसरों को उठाओगे। गिरे हुई आत्माएं हैं, अज्ञानी है। लेकिन बाबा कहते हैं करते क्या हो, लेकिन करते क्या हो, दूसरे का चेकर बन जाते हो और बातें बनाने में मेकर बन जाते हो। तो बाबा कहते क्या करते, दूसरे को चेक करने लग जाते हैं। ये कैसा है, इसने क्या कहा, कैसे कहा, कितना कहा, कहाँ पर ये गलत है, कहाँ पर सही है। दूसरों की चक्कर बन जाते हैं और बातें बनाने में मेकर बन जाते हो। बातें बनाने में मेकर बन जाते हो। कि इनको तो ये करना चाहिए, इनको तो ऐसे करना चाहिए, है ना, इनको तो ये सुनना चाहिए, इनको तो वो सुनना चाहिए। बातें बनाना, खुद नहीं चेंज होना, लेकिन बातें बनाने में मेकर। बाबा कहता है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। पिछली मुरली, लास्ट संडे की मुरली। जो बाबा ने कहा था कि स्व चिंतक किसको कहते हैं, शुभ चिंतक किसको कहते हैं। दूसरों की चिंता करने वाले को शुभ चिंतक नहीं कहते हैं। स्व चिंतन से विश्व परिवर्तन। जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे। तो बाबा कहते हैं बातें बनाने में मेकर मत बन। बाप दादा रोज की हर एक बच्चे की कौन सी कहानियां सुनाते हैं। बहुत बड़ा एक किताब है कहानियों का। तो अपने को चेक करो। दूसरे को चेक करने लगते हो तो लंबी कथाएं बन जाती हैं, और अपने को चेक करेंगे तो सब कथाएं समाप्त हो, एक सत्य जीवन की कथा प्रैक्टिकल में चलेगी। तो बाबा कहता है जब अपने को चेक करेंगे अर्थात अपने सत्य स्वरूप में आएंगे, अपने को पूरी सृष्टि चक्र में देखेंगे, चारों युगों में देखेंगे, सभी वर्णों में देखेंगे, तो सब कथाएं समाप्त हो, एक सत्य जीवन की कथा प्रैक्टिकल में चलेगी कि मैं कौन हूं। सभी कहते हैं बाबा आपसे बहुत प्यार है। सिर्फ कहते हो वहां करते भी हो, क्या कहेंगे, है ना। तो बाबा ने 2-3 संडे पहले मुरली कही थी स्नेह के ऊपर। कि एक प्यार है दिखावे का, एक प्यार है निभाने वाला प्रेम। याद है, निभाने वाला। तो आप निभाने वाले स्नेही हो या दिखाने वाले स्नेही हो। तो बाबा कहता है कहते हो या करते भी हो, या कभी कहते हो कभी करते हो। बाप के प्यार का प्रत्यक्ष सबूत बाप ने दे दिया। कैसे दे दिया कि बाबा कहता है आप जो हो जैसे हो मेरे हो। बाबा कभी ये नहीं कहता अरे आप तो विकर्मी हो, आप मेरे नहीं हो सकते।
अरे आप तो फुल विकारी हो, आप मेरे नहीं हो सकते। नहीं, बाबा सबको ले लेता है, जो हो जैसे हो मेरे हो, चाहे कितना भी विकर्मी है, अब तू मेरे पास आ गया है। लेकिन बाबा कहते हैं अभी क्या करना है, अभी बच्चों को सबूत देना है। क्या सबूत देना है? बाप कहते हैं जो है जैसे हो मेरे हो। और आप क्या कहेंगे? जो है वह सब आप हो, ऐसे नहीं, थोड़ा थोड़ा और भी है। तो बाबा कहते हैं अब आपको क्या सबूत देना है? आपको सबूत देना है कि एक बाबा दूसरा ना कहे कि आप जो है वे सब आप हो। ये यहाँ पर बाबा कहता है सत्य और असत्य में अंतर। सत्य एक बाप, असत्य दूसरा। तो बाबा कहता है जैसे ही दूसरे को पकड़ लेते हो वो असत्य हो जाता है। तो आज बाबा ने असत्य की डेफिनेशन बताई कि आप दूसरे को पकड़ लेना। एक बाबा दूसरा भी। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं, थोड़ा थोड़ा और भी है। बाप से प्यार है लेकिन कभी कभी असत्य के राज्य के प्रभाव में आ जाते हैं, है ना, अर्थात अन्य आत्माओं में उलझ जाते हो। जो बाबा ने ऊपर कहा, अल्पकाल के नाम मान शान का, किसी व्यक्ति का, किसी वैभव का, किसी भी बात का, किसी की मत का, अपनी मत का, किसका सहारा लेते हो, उसको कहते हैं असत्य के राज्य के प्रभाव में नहीं आना, नहीं तो परिवर्तन नहीं होगा। तो बाबा सारी भिक्षाएं हमें हमारी परिवर्तन के लिए देता है। तो उसके लिए बाबा बताता है कि अगर बच्चे परिवर्तन करना है तो सिर्फ सत्य को पकड़, अर्थात एक बाप का सहारा बना। दूसरे को बनाएगा तो असत्य में चला जाएगा और वो तुझसे असत्य कर्म ही कराएगा। अच्छा, चारों ओर के यथार्थ सत्य को परखने वाले, सच्चे बाप के सच्चे बच्चों को, सर्व स्नेह में समाये हुए श्रेष्ठ आत्माओं को। तो बाबा क्या कहता है, यथार्थ सत्य को परखने वाले। जो बाबा ने कहा कि रावण को जो है जैसा है वैसे जान, कितने कितने रूप में कैसे कैसे आता। सत्य को परख कि ये श्रीमत है कि मनमत है। यथार्थ सत्य को परखने वाले। दूसरा, सच्चे बाप के सच्चे बच्चों को। सच्चा क्या है? जो सत्य है, जो अविनाशी है। तो सच्चे बच्चे अर्थात आत्माएं। जो अपने आप को आत्मा समझता है वो सच्चा बच्चा हुआ। सर्व स्नेह में समाये हुए श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्व सदा वायदे को निभाने वाले समर्थ आत्माओं को, सर्व यथार्थ परखने वाली शक्तिशाली आत्माओं को। परख शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट, कि सत्य क्या और असत्य क्या, रावण की मत क्या और श्रीमत क्या है। सर्व याद और सेवा में निर्विघ्न रहने वाले, सदा साथ और समीप रहने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार और नमस्ते। तो बाबा मधुबन निवासी, तो मधुबन निवासियों को कितने प्रत्यक्ष फल मिलते हैं? मधुबन की विशेषता क्या है जो और कहाँ नहीं मिलती? तो बाबा कहता है श्रेष्ठ कर्म भूमि पर रहने वाले सदा फॉलो फादर करते हैं। यह है मधुबन निवासियों की विशेषता।
मधुबन की श्रेष्ठता तो यह है कि ब्रह्मा बाप की विशेष कर्म भूमि है। तो मधुबन निवासी जो भी कर्म करते हैं वो फॉलो फादर करते हैं। कर्म भूमि में विशेषता कर्म की है, तो कर्म में फॉलो है। तो ये बाबा मधुबन निवासियों से नहीं, हम सबसे कहता है कि कर्म में फॉलो है। जो भी अमृत वेले से लेकर रात तक कर्म करते हो उसमें फॉलो फादर है। चेक करना। मधुबन निवासियों को और एक्स्ट्रा कर्म भूमि की याद का बल है। वह कर्म में दिखाई देता है, वह देना है। क्या कहेंगे? आप अपने में देखते हो, एक एक कदम सामने लाओ। उठना, बैठना, चलना, बोलना, संबंध संपर्क में आना, सब में ब्रह्मा बाप के कर्म को फॉलो है। उठना, बैठना, चलना, बोलना, संबंध संपर्क। तो बाबा कहता है इन पांचों बातों में ब्रह्मा बाप के कर्म को फॉलो है। तो कर्म भूमि का फायदा तो यही है ना। तो इतना लाभ ले रहे हो, शक्तियां क्या समझती हैं? कर्म भूमि का लाभ जितना मधुबन ले सकता है उतना औरों को लेने आना पड़ता है, और आपको मिला हुआ है। क्यों? क्योंकि वरदान भूमि है, कर्म भूमि है। तो हर कर्म वरदान योग्य है। जो कोई भी देखे तो मुख से वरदान निकले, इसको कहेंगे वरदान भूमि का वरदान लेना। चाहे साधारण कर्म कर रहे हो, लेकिन साधारण कर्म में विशेषता दिखाई दे। ब्यूटीफुल लाइन है। चाहे साधारण कर्म कर रहे हो, लेकिन साधारण कर्म में विशेषता दिखाई दे। इसको कहते हैं फॉलो फादर। सब कर्मों में ब्रह्मा बाप को फॉलो करना, हर कर्म में फॉलो करना। तो बाबा कहता है अमृत वेले से लेकर रात तक जो कर्म करते हो उसमें फॉलो फादर। तो बाबा कहता है विशेष ब्रह्मा बाप की अपने कर्म भूमि में रहने वालों के प्रति यह विशेष श्रेष्ठ आशा है कि मधुबन का एक एक ब्राह्मण आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, हर कर्म में ब्रह्मा बाप के कर्म का दर्पण हो। तो ये बात हमें भी देखनी है कि मेरा ऐसा कर्म हो जिससे बाबा रिफ्लेक्ट हो। तो ये कि मेरे हर कर्म में बाबा रिफ्लेक्ट हो, हर कर्म मेरा दर्पण हो जिसमें बाबा दिखाई दे। तो बाबा कहते हैं तो दर्पण में क्या दिखाई देता है? यही दिखाई देता है ना। अगर आप दर्पण में खड़े होंगे तो हूबहू आप ही दिखाई देंगे या दूसरा? तो ब्रह्मा बाप के कर्म आपके कर्म के दर्पण में दिखाई दे। ब्यूटीफुल। बाबा की मुरली। तो बाबा कहता है ऐसा कर्म कर कि तेरा कर्म बाबा को रिफ्लेक्ट करे। आपके कर्म के दर्पण में ब्रह्मा बाप के कर्म दिखाई दे। भाग्यवान हो। यह तो सदा सभी कहते भी हैं और हैं भी, लेकिन हर कर्म में ब्रह्मा बाप के कर्म दिखाई दे। ये इंपॉर्टेंट है। ये स्टेज पे आना है कि मेरा हर कर्म रिफ्लेक्ट करे बाबा को। ये सर्टिफिकेट कौन लेगा और कब लेंगे? लेना तो है ना, या ले लिया है? जिसने यह सर्टिफिकेट ले लिया है कि हर कर्म में ब्रह्मा बाप के कर्म दिखाई दे रहे हैं, उनका बोल ब्रह्मा का बोल समान, उठना, बैठना, देखना, चलना सब समान। अब बाबा कहता
की चेकिंग कि आपके हर क्रम में ब्रह्मा बाप के कर्म दिखाई दे रहे हैं कि नहीं। तो उसकी चेकिंग यही है कि सदा उनका हर बोल ब्रह्मा बाप के बोल समान होगा, उनका उठना बैठना देखना चलना सब ब्रह्मा बाप के समान होगा। ऐसा सर्टिफिकेट जिसको लेना है वो हाथ उठाओ। ये भी अच्छा है, कहने से पहले करके दिखाएंगे, लेकिन यह लक्ष्य रखो कि हर कर्म बाप समान हो। तो बाबा आज कर्मों को अटेंशन खिंचवाता कि मेरा हर कर्म बाबा को रिफ्लेक्ट करे, हर क्रम में ब्रह्मा बाप का कर्म दिखाई दे। ऐसे फॉलो करना है। निराकारी बनना अर्थात सदा निराकारी स्थिति में स्थित होना, उसके बजाय कर्म में फॉलो करना उससे सहज है। तो ब्रह्मा बाप तो सहज काम दे रहा है, मुश्किल नहीं है। तो बाबा कहता है कि एक काम है निराकारी स्थिति में स्थित हो जाना, थोड़ा मुश्किल हो सकता, लेकिन कर्म में फॉलो करना उससे सहज है कि सिर्फ आपको कॉपी करना है। तो जब भी कोई परिस्थिति सामने आती है तो तुरंत देखे ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, लेकिन उसके लिए ब्रह्मा बाबा को समझना जरूरी है कि ब्रह्मा बाबा ने क्या किया था। तो उसको जानना जरूरी है, और वो जानना श्रीमत में है कि जो श्रीमत में था वही ब्रह्मा बाबा ने किया। अब कई आत्माएं पूछते हैं कि हमें तो देखा ही नहीं, तो हमें पता ही नहीं ब्रह्मा बाबा ने क्या किया। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने वही किया जो श्रीमत में लिखा होता था, वो तो आपको भी पता है। तो वही किया, तो श्रीमत से करोगे तो वो ब्रह्मा बाबा ने किया और वही रिफ्लेक्ट होगा। तो बाबा कहता है तो सभी लक्ष्य रखो कि मधुबन में जहां देखें जिसको देखें ब्रह्मा बाप के कर्म दिखाई दे। कर्म में सर्वव्यापी ब्रह्मा कर सकते हो, जहां देखें ब्रह्मा समान हो सकता है ना। तो आज बाबा मधुबन की महिमा कर रहे हैं। तो मधुबन की महिमा अर्थात मधुबन निवासियों की महिमा, मधुबन की दीवारों की महिमा नहीं है, मधुबन निवासियों की महिमा है। मधुबन की महिमा चारों ओर से रोज सुनते हो ना। मधुबन निवासियों की महिमा जो होती है वह किसकी है? आप सबकी है। नशा तो रहता है, क्या मधुबन निवासी? जैसे ये नशा है वैसे ये नशा भी प्रत्यक्ष दिखाई दे कि ये ब्रह्मा बाप के समान फॉलो फादर करने वाले हैं, अर्थात एक एक आत्मा ब्रह्मा दिखाई दे, ब्रह्मा बाप दिखाई दे। तब बाबा कहते हैं कहेंगे कि ये है मधुबन निवासी, और अगर नहीं करते हो तो नहीं। अच्छा, सभी संतुष्ट हो या कुछ सेल्वेशन चाहिए? सेल्वेशन की भूमि में बैठे हो, कितने बेफिक्र बैठे हो, शरीर की मेहनत करते हो और तो सब बना बनाया मिलता है। जो शरीर की मेहनत नहीं करते हैं उनको एक्सरसाइज की मेहनत कराते हैं। आप तो लकी हो ना जो एक्सरसाइज नहीं करना पड़े, हाथ पांव चलते रहते हैं। जितना जो हार्ड वर्क करता है उतना वह सेफ है, माया से भी शरीर की व्याधियों से भी। बुद्धि तो बिजी रहती है ना, और फालतू तो कुछ नहीं चलेगा। तो जो सदा बिजी रहते हैं वे बहुत लकी हैं। इसलिए अपने को फ्री नहीं करना। चलो बहुत समय कर लिया, अब फ्री हो जाए। बिजी रहना खुश नसीब की निशानी। खुश नसीब हो, अपने को सदा बिजी रखो। अच्छा, अभी बाप दादा को करके दिखाना, समझा? तो अब बाबा ब्रह्मा बाप की एक विशेषता बताता है, एक गुण बताता है कि ब्रह्मा बाप की विशेषता सूरत में क्या देखी? गंभीरता के चिन्ह भी और मुस्कुराहट भी।
लेकिन गंभीरता बाबा किसको कहते हैं? गंभीर सीरियस को नहीं कहता है बाबा। गंभीर बाबा कहता है जो गहराई में जाता है, डीप में चला जाता है। क्योंकि जब हम समुद्र के तले में जाते हैं तो ठहराव होता है, शांति होती है, लहरों में उछाल नहीं होता, एकदम ठहराव, शांति। उसको गंभीरता कहते हैं कि जब आप ज्ञान की गहराई में, डीप में चले जाते हो तो आपका मन, बुद्धि शांत हो जाता है, कहीं भी हलचल में नहीं आता है, कहीं भी टकमक नहीं होता है। तो कोई भी परिस्थिति में जब आप आ जाते हो तो अपने आप को गहराई में लेकर जाओ। ऊपर ऊपर रहेंगे तो लहरों की हलचल में डूब जाएंगे, जिसको बाबा कहता है कि माया नाक कान से पकड़ लेगी और विक्रम करा देगी अगर ऊपर ऊपर रहेंगे। इसलिए अंदर गहराई में चले जाना है। तो बाबा कहता है गंभीरता अर्थात अंतर्मुखता और साथ साथ रमणीकता। अंतर्मुखी की निशानी सदा सागर के तले में खोए हुए गंभीर मूर्त। तो गंभीरता अर्थात डीपनेस में चले जाना, ज्ञान की गहराई में चले जाना, मनन चिंतन करने वाला चेहरा और फिर रमणीक अर्थात मुस्कुराता हुआ चेहरा, दोनों साथ साथ। तो दोनों ही लक्षण सूरत में देखे ना। ऐसे आपकी सूरत भी ब्रह्मा बाप के कॉपी स्वरूप हो। सूरत और सीरत से ब्रह्मा बाप दिखाई दे, क्योंकि ब्रह्मा बाप का सेवा स्थान कर्म भूमि तो मधुबन है ना। तो इस भूमि के रहने वालों द्वारा वही कर्म सेवा प्रत्यक्ष होनी चाहिए। इसी आशा के दीपक को सदा जगाओ। ब्रह्मा बाप की आप बच्चों प्रति यही आश है। अब ऐसी दीपावली मनाओ, बाप दादा की इस एक आशा का दीपक जगाओ। जब हर एक यह दीपक जगाएगा तो दीपमाला तो हो ही जाएगी ना। दीपमाला में भी देखो, अगर बीच में एक दो दीपक बुझे हुए हों तो अच्छा लगेगा। तो अगर बीच बीच में एक दो के दीपक भी टिमटिमाता है तो अच्छा नहीं लगता। इसलिए सर्व जगह हुए दीपकों की माला, जागती ज्योत, सदा आत्मा की ज्योत जगी रहे, अपना आत्मिक स्वरूप सदा जगा रहे। तो आगे बाबा कहता है मधुबन निवासी सब जस्टिस होने चाहिए, सेल्फ जस्टिस। कोई भी बात करने से पहले स्वयं जज करो। तो ना स्वयं का समय जाएगा और ना दूसरों का। मधुबन तो पीस पैलेस, मन की भी पीस, मुख की भी पीस। तब मधुबन पीस पैलेस से पीस की किरणें फैलेंगी। तो अब बाबा पीस प्रॉस्पेरिटी की तरफ आता है। तो बाबा कहता है कि मधुबन पीस है, मन में भी पीस, मुख में भी पीस। मन शांत, मुख शांत, मन का भी मौन, मुख का भी मौन। तो आप पीस पैलेस वालों से सभी पीस की भिक्षा मांगते हैं, क्योंकि वे स्वयं ही स्वयं से तंग हो रहे हैं। विनाशकारियों के पास अभी तक आपके पीस की किरणें पहुंचती नहीं है। इसलिए कश्मकश में कभी शांत कभी अशांत। तो उन्हों को शांत करने के लिए पीस पैलेस से पीस की किरणें जानी चाहिए। तब उन्हों की बुद्धि में एक ही फाइनल जजमेंट, फैसला होगा। खत्म करेंगे और शांत हो शांति में चले जाएंगे। तो बाबा कहता है कि विनाश तब होगा जब शांति की किरणें पहुंचेंगी। तब
तो ऐसे भिखारियों को अब महादानी बन महादान व वरदान देने वाले बनो। तो बाप दादा तो सदा समझते हैं कि मधुबन वाले विश्व को बाप दादा के समीप लाने वाले समीप रत्न है। तो अब ऐसा सबूत दिखाओ। जब ब्रह्मा बाप समान सब कापियां तैयार हो जाएंगी तब बेहद का बारूद चलेगा, पटाखे छूटेंगे और ताजपोशी होगी। तब यह डेट फिक्स करो। जब आप सब ब्रह्मा बाप की बिल्कुल फोटोकॉपी होंगे तभी यह डेट होगी। मधुबन निवासी जो चाहे वह कर सकते हैं। अच्छा, तो अभी सब क्या सोच रहे हो? तो बाबा कहते हैं फोटोकॉपी बननी है, अर्थात ब्रह्मा बाप समान हर कर्म। तो बाप दादा के पास मन के संकल्पों की ही कैमरा नहीं, लेकिन हर एक के मन में क्या चलता है वह भी बाप दादा स्पष्ट देख सकते हैं। साइंस वाले तो अभी तक कोशिश ही कर रहे हैं कि ऐसा कैमरा निकालें जो अंदर के संकल्प की रेखाएं मालूम हो जाए। बेचारे मेहनत बहुत कर रहे हैं। ये सब इन्वेंशन करते करते रह जाएंगे और आप तैयार हुए साधन कार्य में लाएंगे। अच्छा, वरदान। तो बाबा कहता है परखने की शक्ति द्वारा कुसंग अव्यर्थ संग से बचने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। तो बाबा आज हम सब बच्चों को वरदान देता है शक्तिशाली आत्मा बन जाओ। लेकिन उसके लिए बाबा कहता है परखने की शक्ति। तो आज की मुरली भी यही है, असत्य की परख। जब असत्य की परख हो जाएगी तो आप असत्य से किनारा कर लेंगे। लेकिन होता क्या है कि असत्य की परख नहीं होती है तो सत्य से किनारा हो जाता है, श्रीमत से किनारा हो जाता है। तो आज बाबा ने कहा सत्यता और असत्यता में विशेष अंतर। तो परखने की शक्ति, जितनी हमारे में परखने की शक्ति होगी उतना हम असत्य से, कुसंग से, व्यर्थ से बचेंगे। और जितना उनसे बचेंगे बाबा कहता है उतना शक्तिशाली आत्मा बनेंगे। क्यों? क्योंकि उतना ही हम बाबा के सत्य के संग में रहेंगे। जितना सत्य के संग में रहेंगे उतना शक्तिशाली रहेंगे। तो बाबा कहता है कई बच्चे कुसंग अर्थात बुरे संग से तो बच जाते हैं लेकिन व्यर्थ संग से प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि व्यर्थ बातें रमणीक और बाहर से आकर्षण करने वाली होती है। इसलिए बाप दादा की शिक्षा है ना व्यर्थ सुनो, ना व्यर्थ बोलो, ना व्यर्थ करो, ना व्यर्थ देखो, ना व्यर्थ सोचो, है ना। See no evil, talk no evil, do no evil, say no evil and think no evil। तो ना व्यर्थ सुनो, ना व्यर्थ बोलो, ना व्यर्थ करो, ना व्यर्थ देखो, ना व्यर्थ सोचो। तो ये देखना है कि मैं जो देख रहा हूं, जो सुन रहा हूं, जो बोल रहा हूं, जो सोच रहा हूं, क्या वो श्रीमत के आधार पर है, सत्य है कि असत्य है। आज की मुरली इसको परखना है। तो बाबा कहते हैं कि कुसंग से तो सब बच जाते हैं, स्थूल के व्यर्थ संग से तो बच जाते हैं, लेकिन बातें व्यर्थ बातों में उलझ जाते हैं। तो अब उसकी चेकिंग करके उससे हटो। तो बाबा कहते हैं जब आप इन व्यर्थ, पांचों तरह के व्यर्थ से बचेंगे, सुनना, बोलना, करना, देखना, सोचना, तब आप शक्तिशाली बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि तब आप एक बाबा से सहारे में रहेंगे, नहीं तो किनारे में हो जाएंगे। तो बाबा कहता है ऐसे शक्तिशाली बनो जो बाप के सिवाय और कोई भी संग का रंग प्रभावित ना करे। जो आज की मुरली है, एक बाबा दूसरा ना कोई, या एक बाबा है और एक और दूसरा है, चेकिंग। तो बाबा कहता है परखने की शक्ति द्वारा खराब व व्यर्थ संग को पहले से ही परख कर परिवर्तन कर दो, तब कहेंगे शक्तिशाली आत्मा। ये इंपॉर्टेंट लाइन है।
कि परखने की शक्ति द्वारा खराब व व्यर्थ संग को पहले से ही परख कर परिवर्तन कर दो। ये नहीं कि बाद में, लेकिन परख वो जो पहले से ही अलग कर दे। जो हंस बुद्धि, जो बाबा कहता है कंकर और मोती को अलग कर देता है, धारण मोती को करता है। ये नहीं कि कंकर धारण करने के बाद समझ में आता है कि ये कंकर है, नहीं। परख पहले ही परख लेता है और धारण मोती को करता है। तो बाबा कहता है परखने की शक्ति द्वारा खराब व व्यर्थ संग को पहले से ही परख, पहले ही समझ आ जाए, अरे ये तो खराब है, ये तो व्यर्थ बात है। ये नहीं कि 1 घंटा हम व्यर्थ सोचे जा रहे हैं, उसके बाद हम समझे अरे मैं क्या कर रहा हूं, नहीं। पहले से ही परख कर परिवर्तन कर दो, किनारा कर दो, तब कहेंगे शक्तिशाली आत्मा। तो सदा हल्केपन का अनुभव करना है, तो बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। स्लोगन, सदा हल्केपन का अनुभव करना है, तो बालक और मालिकपन का बैलेंस। कहाँ मालिक बनना है, कहाँ बालक बनना है, ये हमने 1969 की जो मुरली करी थी। बालक कब मालिक बन जाओ, कब बालक बन जाओ, है ना। तो उसका बैलेंस रखना है कि जब कुछ कहते हैं, किसी को कोई राय देनी है, तो मालिक बन जाओ। वो राय माने ना माने, उस बात को समझे ना समझे, उस समय बालक बन जाओ। तो बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो, तो हल्कापन रहेंगे। नहीं तो कई बार हम उलझ जाते हैं, अरे मैंने ये कहा, उसने ये बात नहीं मानी, तो हुआ क्या, आपने अपना बैलेंस खो दिया है। आपने मालिक बनकर राय तो दे दी, लेकिन अब मालिक बनकर राय को मनवाना भी चाहते हो, और यहां अपने अपना बैलेंस खो दिया। तो बाबा कहता है बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। राय दो, मालिक बनो, और माने ना माने उस समय बालक बन जाओ, है ना। तो ये थी आज की बाबा की मुरली। ओम शांति। किसी का कोई क्वेश्चन हो?